बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा, WHO ने दी वार्निंग। यूरोपीय एजेंसी ने कहा वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो सकती है। कोरोना वैक्सीन तमाम लोगों के लिए मुफ्त होनी चाहिए, कई अहम शख्सियतों ने लिखा आलमी इदारे को खत। यूनाइटेड नेशंस और WHO ने कहा कोविड-19 की वजह से दिमागी मसाइल पैदा हो रहे हैं, हुकूमतों को इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। रशिया में कोविड-19 केस 2,50,000 हो गए। ब्राजील में एक बार फिर 10,000 मामले सामने आए। वायरस की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को $203 बिलियन का नुकसान, 200 फुटबॉल क्लब्स का दिवालिया। मसाइल के बावजूद मिडिल ईस्ट के मुल्क मईशतें खोलने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2000 नए केस। हिंदुस्तान में कोविड-19 मामले 80,000 हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा मुर्दों का भी टेस्ट किया जाए। दो महीनों तक माइग्रेंट मजदूरों को मुफ्त इलाज, ठेला बंडी वालों के लिए 5,000 करोड़ की स्कीम, निर्मला सीतारमण का ऐलान। खतरनाक जानवर बस्तियों का रुख करने लगे। हैदराबाद की सड़कों पर जंगली बिल्ली और तेंदुए की मौजूदगी से दहशत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने ये वार्निंग दी। उन्होंने जेनीवा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बीमारी उन वायरसेस में शामिल हो सकती है जिनसे हर साल दुनिया में लोगों की मौत होती है। इस सिलसिले में उन्होंने HIV की मिसाल दी जो खत्म नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हम हकीकत पसंद बने। मैं नहीं समझता कि कोई इस बात की पेश क़यासी कर सकता है कि यह बीमारी कब जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बगैर दुनिया की आबादी के लिए अपने हिफाजती निज़ाम को मुनासिब सतह पर लाने के लिए कई साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि HIV की तरह कोरोना वायरस का भी मुनासिब इलाज ढूंढा जाएगा। यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार की जा सकती है। दवाओं से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन के इदारे ने यह बात कही। इस इदारे के चीफ मार्को क्यूमिलरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हम देख सकते हैं कि अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता रहा तो अब से 1 साल में वैक्सीन को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में दिमागी मसाइल पैदा हो रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम हुकूमतों और सिविल सोसाइटी से कहा कि वो हंगामी बुनियादों पर कोरोना वायरस से पैदा दिमागी सेहत के मसाइल पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों की मौत, नौकरी खोने के सदमे, तन्हाई, आने जाने पर पाबंदी और खानदान के मुश्किल हालात और मुस्तकबिल के डर की मिसालें दी। UN चीफ ने एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। इस सिलसिले में उन्होंने दिमागी सेहत के मसाइल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से खानदानों और समाजों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जहनी तनाव उसका एक हिस्सा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोग वो हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं, ज़ईफ
मुख्तलिफ लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं और पहले से दिमागी मसाइल रखने वाले लोग हैं। इसके अलावा जंगों और बहरानों से 2-4 लोग भी इस जुमरे में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिमागी सेहत के मसाइल से निमटना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है और इस शोबे पर भी तवज्जो देनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि इस वबा से दिमागी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि समाजी तन्हाई, वबा के डर और करीबी लोगों को खोने से लोगों की तकलीफों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आमदनी में कमी और रोजगार से महरूमी के मसाइल भी हैं। उन्होंने कहा कि दिमागी सेहत का भी इलाज होना चाहिए और हमारे रिस्पॉन्स में इसका भी ख्याल रखना चाहिए। स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान 217 लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 2,73,000 हो गई है, जबकि 27,300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका 14,30,000 से ज्यादा केसों के साथ पहले नंबर पर है, जहां 85,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 45 लाख हो गई है, जबकि मौतें 3 लाख के करीब पहुंच गई हैं। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 2,50,000 से ज्यादा हो गए हैं। रशिया कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,53,000 के करीब केस पाए गए हैं। रशिया, अमेरिका और स्पेन के बाद तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा 2,300 से ज्यादा मौतें भी रशिया में हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में रशिया में 9,974 केस पाए गए। 2 मई के बाद से ये सबसे कम तादाद है। फिनलैंड में स्कूल दोबारा खोल दिए गए, हालांकि एक्सपर्ट्स ने वायरस के ताल्लुक से वार्निंग दी है। जापान के कई इलाकों में इमरजेंसी बर्खास्त कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने यह ऐलान किया, लेकिन दारुल हुकूमत टोक्यो और ओसाका शहरों में इमरजेंसी फिलहाल बरकरार रहेगी। दुनिया के कई लीडर्स और अहम शख्सियतों ने तमाम लोगों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन का मुतालबा किया, जो मुफ्त होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उन 140 से ज्यादा शख्सियतों में शामिल है जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को लिखे गए एक खत पर दस्तखत किए। इस खत में कहा गया कि कोई भी वैक्सीन सब लोगों के लिए होनी चाहिए और साइंस का फायदा तमाम को पहुंचना चाहिए। खत में कहा गया कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द बनना चाहिए और हुकूमतों और आलमी इदारों को इसमें ताउन देना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के असरात की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। जुमेरात को बेरोजगारी हालिया अरसे की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई। जुमेरात को जारी डेटा में कहा गया कि अप्रैल में 6 लाख के करीब नौकरियां बर्खास्त हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात की वजह से तकरीबन 200 फुटबॉल क्लब्स का दिवालिया निकल जाएगा। एक क्लब के एग्जीक्यूटिव ने यह बात बताई। उन्होंने वार्निंग दी कि हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं उसके मुताबिक सितंबर या अक्टूबर तक 100 से 200 क्लब्स का दिवालिया निकल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया के इंश्योरेंस सेक्टर को $203 बिलियन का नुकसान हुआ है। लंदन की इंश्योरेंस कंपनी लॉयड ने यह बात बताई। अफ्रीका के मुल्क ब्रुंडी ने डब्ल्यूएचओ के ओहदेदारों से कहा है कि वो मुल्क छोड़ दें। डब्ल्यूएचओ के 4 ओहदेदारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया और उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया और जुमे तक की डेडलाइन दी गई। इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई। साउथ अफ्रीका के सदर ने अवाम को वार्निंग दी है कि वो कोरोना वायरस के साथ जीना सीखें। थाईलैंड में एक बार फिर कोविड-19 की वजह से कोई नई मौत नहीं हुई और सिर्फ एक केस सामने आया। साउथ कोरिया में चौकसी बरकरार है, जहां नाइट क्लब्स की वजह से इन्फेक्शन फिर से फैलने लगे हैं। मालदीव में 51 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 26 हिंदुस्तानी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 के असरात की वजह से इस साल दुनिया भर में 34 मिलियन से ज्यादा लोग इंतहाई गरीबी का शिकार हो जाएंगे और दुनिया की मईशत 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। कई एक्सपर्ट्स वार्निंग दे चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 100 साल पहले के ग्रेट डिप्रेशन से ज्यादा के खतरनाक हालात पैदा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर गरीबी अफ्रीका में फैलेगी। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 2 साल में आलमी मईशत की पैदावार महज $8.5 बिलियन तक महदूद हो जाएगी।
अमेरिका की विस्कॉन्सिन रियासत की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के स्टे एट होम ऑर्डर को बर्खास्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने यह हुक्म जारी करते हुए अपने अख्तियारात से आगे बढ़कर काम किया है। अदालत ने कहा कि स्टे होम ऑर्डर की मुद्दत बढ़ाने से पहले गवर्नर ने कांग्रेस अरकान से मशवरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 के फैसले से यह हुक्म जारी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के हेल्थ एक्सपर्ट्स, खासतौर पर सेंटर फॉर वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के चीफ डॉक्टर एंथनी फॉसी की तनकीदों को रद्द कर दिया। एक हेल्थ एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका में वायरस वापसी करेगा तो मुल्क में अब तक का सबसे तारीक मौसम सरमा आएगा। न्यूज एजेंसी एपी ने एक्सपर्ट के हवाले से ये वार्निंग दी। ये एक्सपर्ट वो ओहदेदार हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने वबा के शुरुआती दिनों में ओहदे से हटा दिया था। डॉक्टर रिक ब्राइट ने हाउस के कमेटी में पेश होते हुए ये वार्निंग दी। मैक्सिको में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 4220 हो गई है। मैक्सिको में वजीर दाखिला के तर्जुमान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा, WHO ने दी वार्निंग। यूरोपीय एजेंसी ने कहा वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो सकती है। कोरोना वैक्सीन तमाम लोगों के लिए मुफ्त होनी चाहिए, कई अहम शख्सियतों ने लिखा आलमी इदारे को खत। यूनाइटेड नेशंस और WHO ने कहा कोविड-19 की वजह से दिमागी मसाइल पैदा हो रहे हैं, हुकूमतों को इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। रशिया में कोविड-19 केस 2,50,000 हो गए। ब्राजील में एक बार फिर 10,000 मामले सामने आए। वायरस की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को $203 बिलियन का नुकसान। 200 फुटबॉल क्लब्स का दिवालिया। मसाइल के बावजूद मिडल ईस्ट के मुल्क मईशतें खोलने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2000 नए केस। हिंदुस्तान में कोविड-19 मामले 80,000 हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा मुर्दों का भी टेस्ट किया जाए। दो महीनों तक माइग्रेंट मजदूरों को मुफ्त इलाज। ठेला बंडी वालों के लिए 5,000 करोड़ की स्कीम। निर्मला सीतारमन का ऐलान। खतरनाक जानवर बस्तियों का रुख करने लगे। हैदराबाद की सड़कों पर जंगली बिल्ली और तेंदुए की मौजूदगी से दहशत। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 11,400 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील में अब तक 1,80,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 27,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील टॉप 10 मुतासरा मुल्कों में शामिल है जहां अक्सर 10,000 या उससे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। कनाडा और अमेरिका इम्कान है कि सफर पर लगी पाबंदियों की मुद्दत 21 जून तक बढ़ा देंगे।
चाइना में 3 नए केस सामने आए हैं। ये तीनों केस मुल्क के अंदर के हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये बात बताई। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खतरे के बावजूद मिडिल ईस्ट के मुल्क अपनी मईशतें खोलने पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 9 नई मौतों का ऐलान किया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 1905 नए केस सामने आए। सऊदी अरब में ईद के मौके पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कतर ने 1700 नए केसों को कंफर्म किया है। यूएई की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 298 केस सामने आए। इसके अलावा 2 नई मौतें हुई। कुवैत में 188 मरीजों के साथ जुमला केसेस की तादाद 3451 हो गई। लेबनान में आवाम से कहा गया कि वो चारशंबे की शाम से पीर की सुबह तक अपने घरों में रहें। इस तरह हुकूमत ने अपना पुराना ऑर्डर वापस ले लिया। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा नए कोविड केस पेश आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में 758 नए मरीज सामने आए हैं और 9 मौतें हुई हैं। बलूचिस्तान सूबे में भी मकामी सतह पर वायरस के फैलने के कई केसेस सामने आए। कराची शहर में कोरोना वायरस की वजह से 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 36,000 हो गई है और मुल्क में 770 मौतें हुई हैं। इस दौरान वाशिंगटन से 232 पाकिस्तानियों के साथ पीआईए की एक फ्लाइट कराची पहुंची। यूएई में उन लोगों के जुर्माने माफ कर दिए गए हैं जो मुल्क में वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद भी रह रहे थे। ऐसे लोग अब किसी जुर्माने के बगैर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। बात करते हैं इंडिया की। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि अगले 2 महीनों तक तमाम माइग्रेंट्स को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस ने रबी के मौसम में कमजोर किसानों के लिए 30,000 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किए गए राहत पैकेज के तहत ये बयान जारी किया। वजीर फाइनेंस ने किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्जों का भी ऐलान किया। उन्होंने एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम का जिक्र किया। सड़क पर कारोबार करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के खर्च की स्कीम जारी की गई। वजीर फाइनेंस के मंसूबे के मुताबिक 8 करोड़ माइग्रेंट्स को इन फैसलों से फायदा होगा। रियासतों से कहा गया है कि वो माइग्रेंट्स को अनाज नहीं बल्कि पका पकाया खाना सप्लाई करे। बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान 18,500 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे 9 करोड़ 25 लाख खानदानों का फायदा हुआ। इंडियन रेलवेज ने 30 जून तक के तमाम पैसेंजर ट्रेन्स के लिए टिकट बुकिंग कैंसिल कर दी है। टिकट खरीदने वालों को पैसा वापस किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 80,000 के करीब हो गई है, जबकि मौतें 2,600 रिकॉर्ड की गई हैं। बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 134 मौतें हुई। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह और बेहतर हुई है और तकरीबन 34% हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। मनीला और अमेरिका से फ्लाइट जुमेरात की सुबह हैदराबाद पहुंची। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 36 नए केस सामने आए। रियासत में मरीजों की तादाद 2,100 हो गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि मुर्दों का भी कोविड-19 टेस्ट किया जाए। अब तक रियासत में इंतकाल करने वाले लोगों का कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि मरने वालों के सैंपल हासिल किए जाएं। लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में बस्तियां सुनसान हैं। ऐसे में जंगली जानवर बस्तियों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा वाक़यात में हैदराबाद में एक जंगली बिल्ली और एक तेंदुआ आबादियों में दाखिल हुए, जिससे सनसनी फैल गई। चारशंबे की रात गोलकुंडा के फतेह दरवाजा में इस जंगली बिल्ली या ब्लैक कैट को देखा गया, जिसके बाद जंगलात के ओहदेदार फौरी हरकत में आ गए। दूसरा वाक़या काटेधन के करीब मैलारदेवपल्ली में पेश आया, जहां एक जख्मी तेंदुए को देखा गया। इस तरह के वाक़यात कई दूसरे मकामात पर भी पेश आ चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने वार्निंग दी है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने घरों से जरूरी काम के लिए भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोविड-19 से मुतासर होने का ज्यादा खतरा है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि बुजुर्ग लोग जरूरत पड़ने पर मदद हासिल करने के लिए पुलिस के 100 नंबर डायल कर सकते हैं।
शराब के ताजिर विजय माल्या की एक दरखास्त को बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान हवालगी के हुक्म को चैलेंज किया था और अपील की थी। इस तरह विजय माल्या को हिंदुस्तान के हवाले करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। विजय माल्या हिंदुस्तान के बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का धोखा देने के बाद फरार हो गए थे। इस सिलसिले में उनकी तलाश है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा, WHO ने दी वार्निंग। यूरोपीय एजेंसी ने कहा वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो सकती है। कोरोना वैक्सीन तमाम लोगों के लिए मुफ्त होनी चाहिए, कई अहम शख्सियतों ने लिखा आलमी इदारे को खत। यूनाइटेड नेशंस और WHO ने कहा कोविड-19 की वजह से दिमागी मसाइल पैदा हो रहे हैं, हुकूमतों को इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। रशिया में कोविड-19 केस 2,50,000 हो गए। ब्राजील में एक बार फिर 10,000 मामले सामने आए। वायरस की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को $203 बिलियन का नुकसान, 200 फुटबॉल क्लब्स का दिवालिया। मसाइल के बावजूद मिडल ईस्ट के मुल्क मईशतें खोलने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2000 नए केस। हिंदुस्तान में कोविड-19 मामले 80,000 हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा मुर्दों का भी टेस्ट किया जाए। दो महीनों तक माइग्रेंट मजदूरों को मुफ्त इलाज, ठेला बंडी वालों के लिए 5,000 करोड़ की स्कीम, निर्मला सीतारमन का ऐलान। खतरनाक जानवर बस्तियों का रुख करने लगे। हैदराबाद की सड़कों पर जंगली बिल्ली और तेंदुए की मौजूदगी से दहशत। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफिज।